तो हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने वाले हैं शिनजुके फैमिली चिल्ड्रंस के एनिमे को। तो आज हम इसके एपिसोड नंबर 11 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक आपने एपिसोड 1 टू 10 नहीं देखे तो ज़रूर से जाकर चेकआउट कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप इस चैनल पे विजिट कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स एक रेस्ट हाउस पे आए होते हैं, जहाँ पे वो लोग जो है उनके फादर के जो है गेस्ट हाउस पे आए होते हैं, जहाँ पे वो जो है गोल्फ खेलने के लिए आते हैं। जहाँ पे सभी लोग सारी की सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हुआ था पिछली बार वो यहाँ पे आए थे तब। और यहाँ पे सभी चीज़ें नोटिस कर रहा होता है, जहाँ पे आराता सोच रहा होता है कि अब हम बड़े हो चुके हैं। जहाँ पे ये सारी चीज़ें सोच रहा था, तब यहाँ पे बादरी आके उसे चिपकने लगती है और यहाँ पे उसका मजाक उड़ाने लगती है, जहाँ पे आराता उसको डांटने लगता है। फिर यहाँ पे आराता जो है नोटिस कर रहा होता है ओका को, और यहाँ पे वो जो है पिछली रात की बात सोच रहा होता है, जहाँ पे उसे उसने किस किया था। जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि वो लगता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ओका ने मुझसे कहा था कि मैं जब नींद में था कि वो मुझे पसंद करती है, लेकिन वो किस वो तो नकली नहीं थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तब यहाँ पे ओका उसे नोटिस करके उसके पास आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। तब यहाँ पे आराता एकदम ही घबरा जाता है और यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे जो है कार में आने की वजह से थोड़ी बहुत सिकनेस हुई है। जहाँ पे ये बात सुन के ओका कहती है, अरे तुम्हें तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि नहीं, अब हो चुका है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है शियोन का, जहाँ पे वो कहीं पे जा रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें फिर से सीन दिखाया जाता है अराता का, जहाँ पे वो जो है शावर लेता है। वो यही सोच रहा होता है कि ओका ने ऐसा क्यों किया, कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं है नींद में चलने की, ऐसी तो कुछ भी नहीं है, मेंटल इश्यूज भी नहीं है ऐसे, फिर ऐसा उसने क्यों किया। तभी यहाँ पे डोर ओपन करता हुआ आ जाता है शियोन, जहाँ पे वो उससे बात कर रहा था। कहता है कि तुम पानी नहाते इतना टाइम नहीं लगते। जहाँ पे आराता भी कहता है कि नहीं, ये पहली बार ही हुआ है। तब यहाँ पे शिनो से बताता है कि वो जो है अपने असली पेरेंट्स से जो है देखने गया था, जहाँ पे उसे जो है एल्डर यामाइची ने बताया था। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा तुम मिले। यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, वहाँ पे बस एक इंसान था। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। जहाँ पे वो गुस्सा है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलने का कोई मन नहीं करता रहा था। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अगर मैं झूठ कहूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे जो है ऐसा लगता है कि मुझे अपने पेरेंट्स को मिलना चाहिए, लेकिन हमारी फैमिली जो अब मैं जी रहा हूँ वही है। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि तुम हमेशा की तरह ऐसे ही बिहेव कर दो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि हाँ, और यहाँ पे वो उसे टॉवल देके चला जाता है। यहाँ पे आराता जैसे ही बाहर आता है वो ओका को नोटिस करता है और यहाँ पे वो एकदम ही घबराने लगता है। तब यहाँ पे जो मिनामी है और साथ ही साथ में कोतोनो से नोटिस कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग जो है बारबेक्यू कर रहे होते हैं। यहाँ पे सभी लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं और यहाँ पे कोतोनो जो है अराता के लिए कुछ खाने के लिए लाई होती है। फिर यहाँ पे हमें मिनामी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने बैग में से कुछ ढूंढ रही होती है। यहाँ पे वो एक जीन्स पैंट को देख रही होती है। फिर यहाँ पे हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग सो रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हमें ओका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उठती है और यहाँ पे देखती है कि आराता वहाँ पे नहीं है। फिर यहाँ पे हमें आराता का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सोना में बैठा होता है और यहाँ पे वो बात सोच रहा होता है शिन के बारे में, क्योंकि उसने अपने रियल पेरेंट्स को ढूँढने की कोशिश की है। जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि जो भी हो ये मेरी असली फैमिली है, मुझे इसी के साथ रहना है। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अगर कोई दूसरा मेंबर भी हमारा असली असली फैमिली ढूँढना चाहता है तो मैं उसे ज़रूर से जो है मदद करूँगा। तब यहाँ पे वो ओका के बारे में सोचता है और घबरा के सोना से बाहर निकल जाता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि ओका वहीं पे बैठी हुई होती है और यहाँ पे ओका बोलती है कि 5 मिनट और कुछ सेकंड, तुम इतनी देर रहे, तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो। आ रहा था, जहाँ पे आ रहा था ओका को देख के और भी परेशान होने लगता है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि ये कब से यहाँ पे है। जहाँ पे वो बोल रही होती है कि वो जब से सोना में गया है तब से वहीं है और यहाँ पे आ रहा था कि बढ़ जाता है। तब यहाँ पे ओका उसे कहती है कि तुम और मैं जैसे बचपन में कॉम्पिटिशन लगाते थे ना सोना में बढ़ने का, वो करते हैं। तब यहाँ पे आ रहा था जो है गलत-गलत चीज़ें सोचने लगता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अब मैं कैसी सिचुएशन में अटक चुका हूँ, मुझे इसका रिप्लाई देना होगा। थोड़ी बहुत जो है मशक्कत करने के बाद वो मान जाता है और यहाँ पे दोनों सोना में बैठे होते हैं। तब यहाँ पे आ रहा था कि दिमाग में अजीब-अजीब चीज़ें चलने लगती है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि मैं सिचुएशन में हमेशा कैसे फँस जाता हूँ और यहाँ पे आगे कैसे आ जाता हूँ और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने लगता है। तब यहाँ पे ओका पूछती है कि तुम्हारा जो है गर्लफ्रेंड के बारे में क्या प्लान है? यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि क्यों? यहाँ पे वो बोलते हैं कि बस मुझे क्यूरियोसिटी है। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अभी के लिए तो कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पे हमें मिनामी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो नोटिस करती है कि आराता और ओका उठ चुका है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है आराता का, जहाँ पे वो सोना से बाहर आ जाता है और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। जहाँ पे ये वो चीज़ें सोच के, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि सोना में एंड्योरेंस इतनी ज़्यादा कब से बढ़ गई ओका की। फिर यहाँ पे ओका उससे पूछती है कि अच्छा तुम्हें वो लाला याद है? वो लड़की जिस पे तुम्हारा क्रश था? यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि हाँ। यहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है? जहाँ पे ये बात सुन के आराता कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके पास उसका बॉयफ्रेंड है, उसके लिए मैं प्रे करता हूँ कि दोनों की जोड़ी सलामत रहे। लेकिन
मैं जो है उससे अब कोई भी फीलिंग्स नहीं रखता, ना मैं गेट ओवर हो पा रहा हूँ उस चीज़ से। मेरे जैसा बेवकूफ़ इंसान को कोई नहीं प्यार करे। तभी यहाँ पे ओ का उठती है और यहाँ पे खुशी से जो है उसे कुछ ना कुछ बोल के वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे आराधा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ओका ने क्या किया। फिर यहाँ पे हमें ओका का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बाथरूम में बैठ के सोच रही होती है कि वो जो है आराधा को एकदम ही चिपकने की कोशिश कर रही है दिन-ब-दिन। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। फिर यहाँ पे हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आराधा और ओका बचपन में वही सोना में बैठे होते हैं और आपने अपनी प्राइवेट लाइफ़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे उन दोनों के बीच में बातचीत हो जाती है, जहाँ पे फिर हमें प्रेज़ेंट ओका का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि वो बचपन से ही उसे पसंद करती है कहीं न कहीं और यहाँ पे वो अपने आप को एक नंबर की फुद्दू समझती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है आराधा का जहाँ पे वो रूम में बैठ के बाहर बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि ये जो ओका वाली चीज़ है, उसे कैसे ना कैसे ख़त्म करना होगा, वरना कोतोनो और ओका का हाल एक जैसा ही हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं चाहता। तभी यहाँ पे मिनामी आ जाती है, जहाँ पे मिनामी को देख के पूछता है कि तू इतना जल्दी उठ गई? जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ। यहाँ पे अराता पूछता है कि क्या हुआ? जहाँ पे मिनामी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक जगह जाना चाहती हूँ। यहाँ पे अराता कहता है कि हाँ, मैं फ्री भी हूँ। अब यहाँ पे वो दोनों जो है फ्लावर गार्डन के लिए आए होते हैं, जहाँ पे अराता एकदम ही शॉक हो जाता है कि मिनामी जो है उसे जो है फ्लावर गार्डन पे लेके आई है। और यहाँ पे वो नोटिस करता है कि उसने आज पहली बार स्कर्ट पहना है, जहाँ पे वो सोचता है कि ये पहले तो सिर्फ़ जिम्स की आउटफिट पहनती थी, लगता है ये लड़की अब बड़ी हो चुकी है। यहाँ पे आ रहा था ये सारी की सारी चीज़ें सोच रहा होता है, जहाँ पे दोनों घूम रहे होते हैं और अलग-अलग टाइप के जो है फ्लावर्स को ढूँढ रहे होता है। तब यहाँ पे जो मिनामी है उसे थैंक्स कहती है कि जो उसने उसकी मदद की थी जब वो उसके एंकल खराब हुए थी। जहाँ पे आराधा कहता है कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तब यहाँ पे आराधा नोटिस करता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कपल्स आ चुके हैं, जहाँ पे आराधा को अब अनकम्फर्टेबल फ़ील हो रहा होता है। तभी यहाँ पे मिनामी से कहती है कि मैं अब तुम्हें एक सवाल पूछूँगी, उसका जवाब अगर तुम नहीं देना चाहते तो मत देना, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। तभी यहाँ पे वो पूछती है कि तुम्हारी आइडियल वाइफ़ कैसी होनी चाहिए? जहाँ पे ये बात सुन के आराधा एकदम ही शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पे वो कहती है कि अच्छा एनवायरनमेंट ऐसा है ना, तो मैंने सोचा कि ऐसा सवाल पूछना है चाहिए कि नहीं मुझे। तभी यहाँ पे आराधा कहता है कि ऐसी चाहिए जो उसके साथ मैं अनकंफर्टेबल फ़ील करूँ, जो मुझे समझ सके क्योंकि इन फ्यूचर मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होने वाली है। अब ये बात सुन के वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। यहाँ पे बोलता है क्या? तभी यहाँ पे आराधा नोटिस करता है कि उसकी जो स्कर्ट पे वह अभी भी प्राइस टैग लगा हुआ होता है। तभी यहाँ पे मुँह से निकालने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। तभी यहाँ पे आराधा उसकी मदद करने रहा होता है। और यहाँ पे उसके हाथ से भी नहीं निकल रहा होता, जहाँ पे वो बोलता है कि उसे वो बाइट करके निकालेगा और यहाँ पे वो जो है उसे बाइट करके निकाल रहा होता है उसको और यहाँ पे मिनामी की भी हालत ख़राब हो रही होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों घूम रहे होते हैं, जहाँ पे आराधा ने मिनामी की बहुत सारी फ़ोटोज़ खींच रखी होती है। फिर यहाँ पे आराधा सोचता हुआ जा रहा होता है कि आज क्या हुआ, मिनामी को अलग ही बिहेव कर रही है। तब यहाँ पे मिनामी कहती है कि वो जो है किसी को पसंद करती है, जहाँ पे ये बात सुन के आराधा शॉक हो जाता है, जहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि ये सारी की सारी चीज़ें वो क्यों कर रही होती हैं और यहाँ पे उसके बारे में क्यों पता लगाना चाहती है और आइडियल वाइफ़ और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें, जहाँ पे आराधा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई ज़्यादा मदद मिली होगी मेरे जो है बोलने की वज़ह से, आइडियल वाइफ़ वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने कहा था। जहाँ पे ये बात सुन के मैं वो कह रही होती है मिनामी, नहीं, नहीं, अब तुम्हारी उसकी वज़ह से बहुत ही ज़्यादा मदद हुई है मेरी। जहाँ पे ये बात सुन के आराधा एकदम ही शॉक हो जाता है। तब यहाँ पे एम्बैरेस्ड के मारे वो चली जाती है। फिर यहाँ पे हमें शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिनामी जो है आराधा के लिए कुछ ले रही होती है और यहाँ पे आराधा सोच रहा होता है कि अच्छा मिनामी किसी को पसंद करती है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मैं एक अच्छा भाई बन पाऊँगा कि नहीं? तब यहाँ पे वो प्यार की बात सुनते ही जो है उसे जो है ओका की याद आ जाती है और यहाँ पे वो एकदम ही चिल्लाने लगता है। तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि कोई जो है बुक में कुछ लिख रहा है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।